आज मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशली इन क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि एक एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसमें वो देखता है कि सीट में बच्चे ने क्या क्या लिखा है। एक अच्छे बच्चे के लिए कि उसमें क्या पॉइंट होने चाहिए, क्या ढूंढता है वो। सबसे पहली चीज़ तो आप जानते हो, जैसे स्पेशली प्राइमरी क्लास से ही आपको ट्रेंड किया जाता है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी होती है सबसे ज़्यादा तो इम्प्रेस वो करता है। दूसरा मैटर आता है कि आपने टॉपिक को, जब आप सिलेबस की स्टडी कर रहे थे, जब आपने पूरे साल तैयारी की थी सब्जेक्ट की, तो कुछ पॉइंट जैसे आप लिखने में साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हो कि नहीं करते हो। तो दूसरी चीज़ है कि अगर कहीं पर आपको लगता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में स्पेशली आप अंडरलाइन करें। जो पॉइंट आपको लगता है कि हाँ इस पॉइंट को ज़्यादा हमको शो करना है, इसको हमें दिखाना है, एग्जामिनर इस पॉइंट को जानना चाहता है, उसको आप ज़रूर मेंशन करें। जैसे कहीं कोई साइंटिफिक नेम है उसको आप मेंशन करें, कहीं कोई स्पेशली सिंबल यूज़ किया जा रहा है तो उसको सिंबल को हाईलाइट करें, डेफिनेशन है तो उसको आप हाईलाइट करें या ब्लैक पेन से मेंशन करें या फिर उसके नीचे अंडरलाइन करें। एक चीज़ मैंने जो देखा, स्पेशली अक्सर बच्चे जो गलतियां करते हैं, जैसे कुछ बच्चों को 4, 7, 14, 19 ये अक्सर वो गलत बनाते हैं। 4 का सिंबल 7 है ना, अक्सर ये गलत करते हैं। 9 बना रहे हैं तो उनको ये नहीं कंफर्म होता कि वो 9 है या 1 है। इतनी जल्दी में भी होते हो आप कि जब क्वेश्चन नंबर आप डाल रहे होते तो आपको ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि ये मैं 9 लिख रहा हूँ या 7 लिख रहा हूँ या 14 लिख रहा हूँ। अक्सर ये गलतियां करते हैं, तो एक तो इसका मेंशन करें। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आंसर नंबर डालना भूल गए, लिख रहे हैं, कंटिन्यू लिख रहे हैं, उन्होंने शीट पेज पलटा और तुरंत कंटिन्यू लिखना रिटन वर्क स्टार्ट कर दिया। इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि एक तो हमारी कॉपी अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी लिखी होनी चाहिए, सभी जगह पर क्वेश्चन नंबर पड़े होने चाहिए कि हम कौन सा क्वेश्चन मैं अटेंड कर रहा हूं। अगर उसमें लगता है आपको कि नहीं हेडिंग जरूरी है तो आप हेडिंग मेंशन करें। अगर आपको लगता है कि इन पॉइंट्स में कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया है, बुक ने यूज़ किया है, क्लास में पढ़ाते समय टीचर ने उसके लिए यूज़ किया, तो आप ऐसी चीज़ों को जरूर मेंशन करें। मेरे हिसाब से कि हाईलाइट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, जैसे क्लास 10th के लिए अगर स्पेशली देखा जाए तो वहाँ पर जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, उनको आप देखें कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। जैसे सपोज करो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, वो मैक्सिमम मार्क कवर कर रहा है, लाइट चैप्टर मैक्सिमम मार्क कवर कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा नंबर कवर कर रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है वो कवर कर रहा है। कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं, है ना, जैसे कुछ इकोलॉजी के टॉपिक हैं, आवर एनवायरनमेंट चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से जो मार्क्स का वेटेज है वो किस तरीके से है। अगर हमें ये पता होगा तो हम पूरे ईयर उस चैप्टर को उसी के अकॉर्डिंग, है ना, कि कहाँ से कितने मार्क्स का आ रहा है उस हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान देना होता है कि जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार अक्सर ये मैटर आता है, बच्चा कहता है कि नहीं मैंने तो सर पूरा आंसर लिखा था लेकिन मुझे मार्क्स कम मिला। इसके पीछे जो मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया और उस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चे ने तो अपने तरीके से लिख दिया, उसने एक डिटेल आंसर दे दिया, लेकिन डिटेल में जिन पॉइंट को मेंशन करना चाहिए था उन पॉइंट को मेंशन नहीं किया। सपोज करो डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा गया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना है। अब एक तो ये तरीका है कि आपने एक तरफ से स्टार्ट किया और कंटिन्यू लिखना शुरू कर दिए और लास्ट में सारा कंक्लूजन जा करके खत्म कर दिया। हो सकता है कि आप एक पेज से ज्यादा लिख डालें आंसर, है ना। डायग्राम आपको देना था, डायग्राम कभी कुछ बच्चे इतना बड़ा बनाते कि पूरे एक पेज पर एक ही डायग्राम बना रखा है, तो ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड पेपर दोनों है। आप एक एवरेज साइज डायग्राम की दीजिए और जो आप मेंशन कर रहे हैं, जो रिटन वर्क है आपका, जो उसके बारे में आप लिख रहे हैं, हर एक ऑर्गेन को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करें आप। दूसरी चीज कि उनमें जैसे जहां पर एंजाइम है, अगर सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाला एंजाइम है उसको आप पॉइंट आउट करें, है ना। गैस्ट्रिक जूस है उसको आप मेंशन करें, HCl के फंक्शन को मेंशन करें, भले आप थोड़े थोड़े 1 पॉइंट को ही आप मेंशन करते चलो, ठीक है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट है उसको आप मेंशन करो, लीवर के फंक्शन को आप 1-2 लाइन में, अगर आप पूरे फंक्शन को नहीं लिख सकते तो कुछ पॉइंट लिखें। जैसे लीवर के पूरे फंक्शन को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इमल्सिफिकेशन आपने फैट के ऊपर लिख दिया, दैट्स एनफ। तो एग्जामिनर ऐसे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को ढूंढना चाहता है, देखना चाहता है कि आपने कहाँ लिखा।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखे तो हैं लेकिन वो पूरे एक टेक्स्ट के फॉर्म में, एक पैराग्राफ में ही लिख डाला उन्होंने। तो कोशिश ये करें कि अगर पॉइंट में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर पॉइंट में लिख रहे हैं और आपने हाईलाइट भी कर दिया तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज़ कि सभी क्वेश्चन के साथ आप एग्जाम्पल, अगर पॉसिबल है उसमें तो एग्जाम्पल ज़रूर दें। अगर कहीं डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में करें या फिर अंडरलाइन करें, है ना, फुल स्टॉप लगाएं, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत है अगर कहीं पे ऐसा कुछ है तो क्वेश्चन मार्क दें, है ना, फुल स्टॉप लगाना है तो फुल स्टॉप लगाएं। ऐसे पॉइंट को स्पेशली देखना चाहिए, करना चाहिए। दूसरी बात यह कि मैंने देखा कि जैसे शॉर्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी इतना शॉर्ट स्टूडेंट कर देता है कि उसका जो मेन थीम, जो मेन पॉइंट निकल करके आना चाहिए था वही निकल करके नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ कुछ ऐसे, जैसे सपोज करो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है क्लास 10th में और उसमें कोई हार्मोन पूछा गया आपके बारे में। अब उन हार्मोन्स के आप एक अगर उनको लर्न करें तो एक टेबल के फॉर्म में आपकी अच्छे से आप उनको प्रिपेयर करें। और सपोज करो कि 2 हार्मोन्स 3 हार्मोन्स पूछ लिया, उसका टारगेट ऑर्गन पूछ लिया या फंक्शन पूछ लिया या फिर जो सेक्रेटरी ग्लैंड है उसका नाम पूछ लिया, तो अगर उसको आप थोड़ा सा टेबलाइज फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें टीचर को भी ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने आंसर किस पॉइंट पर मेंशन किया है। अगर इस तरीके से करें तो शायद कुछ मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होता है और आपके थोड़ा सा लिखने का जो क्राइटेरिया है ये आपको, देखो एक दिन में नहीं होता, ये चीज़ें आपको एवरीडे आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ कि कुछ बच्चों में देखा जाता है कि जब क्लास टीचर, जब स्कूल में या सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा होता है, ऐसे केसेस में बच्चा हाँ ठीक है सर मैं तो बना लूँगा, सर मैं तो ये कर लूँगा, सर मुझे तो आता है राइटिंग में, अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बाद में बहुत अच्छी राइटिंग में मैं लिखूँगा, एग्ज़ाम के दिन मैं बहुत फास्ट लिखूँगा, बहुत अच्छी राइटिंग में लिखूँगा, जबकि रियली में ऐसा हो नहीं पाता। होता क्या है कि आप उसी ढर्रे पे आ जाते हो, उसी प्रैक्टिस पे आ जाते हो जो आप रेगुलर कर रहे थे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम रेगुलर में जो हमारा रिटन वर्क है वो रेगुलर प्रैक्टिस में हमारा होना चाहिए कि हमने रियल में कैसे अपनी प्रैक्टिस की है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो वही स्पीड आप आ जाते हो, उसी पॉइंट पे आ जाते हो, आप 1 पेज बहुत अच्छा बना करके लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने पूरे ईयर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो जो आपका रिटन वर्क होगा वो पहले जैसे फॉर्म में आ जाएगा। मतलब पूरे साल अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपकी प्रैक्टिस आ जाएगी। अब आप एक जबरदस्ती एक पेज बना रहे हो कि नहीं एक पेज हमने बहुत सुंदर लिख दिया, दूसरा पेज अपने आप खराब हो जाएगा, उसकी राइटिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ही कॉपी में कई बार आपने मेंशन किया और लास्ट में जाते 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 जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस ओवर हो रहे हैं वैसे वैसे आपकी स्पीड जो है वो खराब होती जा रही है, स्पीड भी कम हो रही है और दूसरी चीज राइटिंग जो आपका है वो इधर का उधर इधर का उधर जा रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मेरे ख्याल से मेंशन करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को ऐसे पॉइंट को पॉइंट आउट करें तो मुझे उम्मीद है कि परसेंटेज भी बढ़ता है और साथ ही साथ टीचर को इम्प्रेस भी करती है। ऐसी शीट, आंसर शीट टीचर को इम्प्रेस करती है। और कोशिश आप करें कि जो भी आपको सजेशन दिया जाता है उसको पॉइंट आउट करें और उस तरीके से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखें और आई होप आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे।